हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी सीपीओ का जितना भी क्वेश्चन 2019 से लेकर के 23 तक का ओडब्ल्यूएस का आया हुआ है, सबको एक वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यह कब आया हुआ है। देखिए, यहाँ पर 23 का आया हुआ है और आगे हम आपको दिखा दे तो 23 से लेकर के ये आपका फिर 22 का आ गया और नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर ये 21 का भी मिल जाएगा। मतलब 19 से लेकर के 23 तक का जितना भी सीपीयू में ओडब्ल्यूएस पूछा गया है वो सभी एक वीडियो में कवर होने वाला है विथ द इसमें आपको लगभग 142 से 43 वर्ड हैं और सबके 4-4 ऑप्शन हैं, यानी कि लगभग आपको 600 से 700 के वर्ड आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। और ऐसी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है जिसमें आपको इडियम एंड फ्रेजेंस के या फिर साइनोनिम या फिर एंटोनियम का लेकर के आएंगे। तो आप इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो पहला ही है वो है, बोल रहा है कि द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूथ, मगर हमें आंसर से फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो भी एग्जाम्पल हैं उन सब का हिंदी वर्ड और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना भी है। तो देखिए, इसका आंसर तो यूथ हो जाएगा सही। और यूथ का मतलब क्या होता है, तो युवा अवस्था होता है। और जब हम लोग बात कर ले तो ऑप्शन ए में तो ये बोल रहा है कि प्रीनेचुरल, इसका अर्थ हो जाता है जन्म से पहले। प्रीनेचुरल यानी कि जन्म से पहले। अगर बात करें ऑप्शन बी में, जो कि बोल रहा है कि पबर्टी, पबर्टी का अर्थ हो जाता है आपका जो जवानी होता है वो। और ऑप्शन डी में जो बात कर रहा है वो बोल रहा है कि सोलिट्यूड। तो सोलिट्यूड आपको एक रूट वर्ड होता है सोली, जिससे मतलब अकेला होता है मीनिंग सोली मतलब। और यहाँ पर बोल रहा है कि सोलिट्यूड यानी कि अकेलापन है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में बोल रहा है कि अ पर्सन हु हैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेचर होने वाला है। अमेचर का आपका हिंदी हो जाता है, अमेचर का आपका हिंदी जो हो जाएगा वह हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जिससे योग्यता और अनुभव का अभाव हो। और आगे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि प्रोसेलिटी। तो इसका हिंदी वर्ष होता है कि अधार्मिक। आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट आपको पता है कि क्या होता है, विशेष किसी चीज़ में महारत हाथ से लो। या फिर इमेचर, इमेचर का अर्थ होता है आपका अविकसित, जो कि विकास नहीं किया हो उसको बोलते हैं। और हम लोग बात कर ले तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो उसमें बोल रहा है कि एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलावेंस एडिशनल टू अ मेन इनकम एक्सेट्रा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि प्रिजर्वेयर, ये आपका आंसर होगा। और इसका हिंदी हो जाता है दृढ़ या फिर डटे रहना, जिसे हम लोग परजर्वेरेंस बोल रहे हैं। और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि प्रिप्लिसिटी। तो इसका अर्थ हो जाता है आपका परेशानी। और आपका ये होता है परसिक्यूट। तो परसिक्यूट का अर्थ होता है आपका जुल्म करना। और आगे हम देखें ऑप्शन नंबर सी का, तो इसका हो जाता है परक्विसाइट। तो परक्विसाइट का अर्थ हो जाता है आपका अतिरिक्त लाभ या फिर भत्ता। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको भी पता होगा। और देखिए, आप एक कॉपी कलम लेकर रखिए और हम जितना भी वर्ड्स बोल रहे हैं इसको लिखना तो संभव नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप कॉपी से आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पर। चलिए, तो आगे हम लोग देख लेते हैं चौथा। तो थोड़ा कलर बदल लेते हैं। तो चौथा में बोल रहा है कि ही वॉज अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ अ किंग, यानी कि बोल रहा है कि किंग के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका रेजिसाइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। रेजिसाइड मतलब किंग की हत्या, राजा की हत्या। अगर बोले ऑडिसाइड, तो ऑडिसाइड का होता है कि खुद की हत्या करना। ऑडिसाइड का अर्थ क्या होता है, ये खुद की हत्या करना। और एक है आपका यहाँ पर सुसाइड बोली या फिर ऑडिसाइड बोली, दोनों बात एक ही है। सुसाइड मतलब भी खुद की हत्या होता है और ऑसिसाइड मतलब भी खुद की हत्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या करना, और होमिसाइड मतलब किसी भी व्यक्ति की हत्या करना होमिसाइड होता है। हम लोग देखते हैं पांचवा, इसमें बोल रहा है कि अ पर्सन डीलिंग विथ
एंटीक्विक का अर्थ होता है जो कि पुरातात्विक चीज़ें होते हैं उसको एंटीक्विक बोल देते हैं। तो पांचवा का जो हो जाएगा आंसर एंटीक्वेरियन हो जाएगा। एंटीक्विक से आप याद रखिएगा क्या, एंटीक्वेरियन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और बी में बोला है कि ट्रेडर, तो ट्रेडर का आपको पता है कि व्यापारी होता है। और जो सी है वो बोला है कि पेडलर, तो पेडलर जो होता है वो आपका फेरी वाला होता है। और ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि आर्चियोलॉजिस्ट, आर्चियोलॉजिस्ट हो जाए जो कि पुरातात्विक वैज्ञानिक होता है। तो आप लोग को इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का और ऑप्शन नंबर डी का दोनों का ऐसे देखा जाए तो एक ही तरीका है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया एंटीक्विक चीज़ें है, तो यहाँ पर एंटीक्वेरियन ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और छठा नंबर की हम लोग बात करते हैं कि द क्वालिटी ऑफ एडमायर वन सेल्फ टू मच, स्पेशली वन सेल्फ अप्रियंस। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नार्सिसिज्म हो जाता है। नार्सिसिज्म का अर्थ आपको हम बता दें तो उसमें होता है कि आत्ममोह, यानी कि जो खुद नार्सिसिज्म होता है जो कि खुद को ही अपना मतलब बता दे, इगोइस्ट टाइप का जो होता है। और हम लोग बात कर ले कि हर्माफ्रोडिटम, तो उसका अर्थ हो जाता है उभय लिंगिता, जो कि जिसमें न पुरुष हो न मतलब मतलब आप समझ सकते हैं कि उभयलिंगता होता है। और जो बी का हो जाएगा इसका हो जाएगा एग्जिस्टेंस स्टाइल, तो इसका अर्थ होता है कि अस्तित्ववादी, जिसका अस्तित्व हो, सॉरी इसका हो जाता है अस्तित्ववादी। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेशनलाइज्म, बोला कि सेंसेशनलाइज्म का, तो इसका हो जाएगा सनसनी व्यक्ति या फिर सनसनी जो भी होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो आगे बोल रहा है कि एन इंडी सॉरी एन इंसिडेंस कॉजिंग डैमेज और सरप्राइजिंग, यानी कि अब जो चक्का मंका जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्या, कैटास्ट्रोफी, यानी कि जो आपदा जो होता है, कैटास्ट्रोफी का मतलब ही होता है आपका आपदा हो गया, तबाही हो गया। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एपोस्ट्रोस्फेयर, एपोस्ट्रोस्फेयर का आपका अर्थ हो जाता है संबंध कारक या फिर चिन्ह किसी चीज़ का। फिलेंथ्रोप भी हो जाता है, फिलेंथ्रो मतलब होता ही क्या है, मतलब कोई ना कोई मानव जाति से ये ये रिलेटेड, लेकिन फिलेंथ्रोप ये है तो इसका मतलब मानव प्रेमी। अगर हम लोग देख ले कमेंट, तो ये हो जाएगा आपका क्या, शुरुआत करना, आरंभ करना। और आपको एक और जो वर्ड है अगला वो 8 नंबर देख ले, तो 8 नंबर बोल रहा है कि सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पर्सन। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ना तो कोलिजम होगा ना ही कोलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कोलिजम का अर्थ आपका हो जाता है जो कि टिक्कर बिडन जो होता है उसको, और जो कोलोकेशन का अर्थ होता है वो होता है शब्द विवन्या, यानी कि भाषा में हमेशा साथ में प्रयोग किए जाने वाला जो होता है उसे कोलोकेशन बोला जाता है। यहाँ पर कॉल से आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आगे जो ऑप्शन होगा उससे रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर एक और आगे कोलिक्वल, तो इसका अर्थ हो जाता है आपका कि जो भी आपके बातचीत जो होता है वो होता है कोलिक्वल। और आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि कोलिजन, इसका अर्थ हो जाता है कि आपसी मतभेद जो हो जाता है ना उसको बोल देते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर में बोल रहा है कि एक्सटर्नल लस्टिंग फॉर और इंडिफिनिटी, इसका अर्थ हो जाता है कि जो एक तरीके से आप उसको क्या बोल सकते हैं, परपेचुअल बोल सकते हैं, जिसका अर्थ हो जाएगा कि अनिश्चित काल के लिए जो होता है, जैसे परपेचुअल ऑप्शन नंबर सी हो गया। और इसका एक हो जाता है परमिस्ट, परमिस्ट का अर्थ हो जाता है अनुमति। और परप्लेक्स का अर्थ हो जाएगा आपका कि जो भ्रमित करता है वो। और जो आपका प्री पेरेक्चर का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपराध करने वाला, अपराध करना हो जाएगा या फिर अपराध करने वाला हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर हैज़ सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट एंड स्टोर आइटम इन अ हिडन स्पेस। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, जिसे बोल देते हैं हम लोग क्या, ये चेस करके बोल देते हैं। इसका अर्थ ही आपका हो जाता है क्या, बिना बिना हुआ स्थान। और जो वायरस होता है आप समझ सकते हो वायरस क्या होता है, और जो हैक हो जाना है किसी चीज़ को हैक कर लेना। और जो
कुकीज़ हो जाता है, जो कि एक कुकीज़ होता है एक सॉफ्टवेयर की ही है, मतलब कंप्यूटर का, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एट द सेंचुरी द फेमिगन वेयर कीप्ड इन अ लार्ज बर्ड्स केज। तो देखिए, तो यहाँ पर बर्ड्स की बात आ रही है, क्या रही, बर्ड्स की बात आ रही है। तो इसका आंसर तो ऐसे एन एवियरी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवियरी जो भी होता है बर्ड्स रिलेटेड है, और एपियरी हो गया तो इसका अर्थ हो जाता है जो कि मधुमक्खी के रिलेटेड हो जाता है। और ऑप्शन नंबर ए तो 11 का आंसर हो जाएगा, और जो सी का आंसर हो जाता है, मतलब सी का हिंदी हो जाएगा एन एगेप, तो उसका अर्थ हो जाता है कि जो भचंका जो होता है ना उस टाइप का, और जो एन अलमड़ी जो होता है उसको बोलते हैं चर्च की दीवार में जो खाली जगह आप लोग देखिएगा तो उस तरीके का। और जो 12 नंबर है उसमें बोल रहा है कि द किंग ऑर्डर टू बिल्ड अ स्टोरी रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग फॉर आउटडोर क्लॉथ्स एंड लगेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ क्लोक रूम। क्या हो जाएगा, अ क्लोक रूम इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी का जो होगा एन अलमीरा, तो इसका आंसर हो जाए, मतलब ये हिंदी वर्ड हो जाएगा एक अलमीरा, मतलब अलमीरा तो सबके घर में होता है, और इसका जो हो जाएगा क्लोस्ट, तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, एक जो दीवार की जो अलमारी होती है वो। और एक और हम लोग बात कर लेते हैं कि अ, ये जो है वार्डरोब, तो इसका अर्थ हो जाता है कि कपड़े रखने का जो अलमारी होता है वो, यानी कि सबका अर्थ अलमारी ही निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है सीपीयू में। और देखिए, प्रॉफिटेबल याल्डिंग और इनेंशियल गेन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिसे बोल देंगे लेक्रेटिव, और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा लेक्रेटिव का जो लाभार्थी होता है। और आगे देख रहे हैं कि लगड़, इसका मतलब मछली पकड़ने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं, छोटा या फिर बड़ा जो जहाज होते हैं उनको बोल देते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो इसमें बोला है कि ल्यूसी करियस, तो इसका अर्थ हो जाता है बेतुका, बेढंगा भी है इस टाइप का। और आगे देखते हैं तो इसका अर्थ होगा लुडिक का, तो इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी प्रगति का विरोध करता हो। आगे हम लोग देख लेते हैं वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि जो हम लोग क्या बोल देते थे उसको एमेच्योर जिसे बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौसिखिया आदमी जो होता है, जो शौक के लिए काम करता है, जो पैसा नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि परफॉर्मर, तो परफॉर्मर होता है जो आपको प्रदर्शन दिखाता है, नृत्य वगैरह दिखाता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एसेटिक, एसेटिक आपको पता ही होगा जो तपस्वी होते हैं, मुनि लोग होते हैं, या फिर ऋषि मुनि वो लोग। और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल जो कि किस चीज़ का जो पेशावर हो जाते हैं, या फिर जो किस चीज़ में ये विशेषज्ञ टाइप के हो जाते हैं वो हो जाते हैं। और 15 नंबर में बोल रहा है कि शोइंग एस्योर पावर और जजमेंट क्लेवर एंड जुडिशियस, तो इसका अर्थ हो जाता है आपको कि इसका आंसर तो वैसे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मतलब है भी ऑप्शन नंबर डी जिसे बोल देते हैं हम लोग श्रेड, इसका अर्थ हो जाता है कि जो समझदारी पूर्वक जो काम किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए में देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि इसका इंग्लिश है कि श्रिप्ट, श्रिप्ट का अर्थ हो जाता है कि जो पाप मोचक जो होता है, यानी कि जो पाप को स्वीकार करता है उसको। और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा क्या है कि श्रिक, इसका देखिए दोनों का यहाँ पर श्रिप्ट है और ये है श्रिक, तो श्रिक का अर्थ क्या हो जाता है कि जो गाने वाला जो पक्षी होता है जैसे कोयल वगैरह इस तरीके का। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं क्या, श्रिक, तो यहाँ पर देखिए के ई बाद में यहाँ पर ई और के है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ भी होता है चिढ़ाना या फिर चिल्लाना, जिसे चाइल्ड हम लोग बोल देते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वन हु टॉक अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, तो इसका अर्थ मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि निराशावादी हो जाता है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी हो जाता है, और ऑप्टिमिस्ट है तो आशावादी होता है। आगे बोला है कि पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट का अर्थ होता है जो बहुत से भाषाओं को बोल ले। आगे है कि पेडेंट, पेडेंट का अर्थ होता क्या है कि लोग जो रूढ़िवादी होता है, जो दृढ़ जो किया होता है वो उस तरीके का। आगे
पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का अर्थ हो जाता है कि जो पनडुब्बी में लगा हुआ एक नली टाइप का जो एक समान यंत्र होता है, जिससे आप जल के नीचे में जो रह रहे समुद्र तल के ऊपर देखा जा सकता है। मतलब इस तरीके का बोल सकते हैं पेरिस्कोप, यानी कि ऊपर की वस्तुओं को देखा जा सकता है आप अगर समुद्र के अंदर जाते हैं तो। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 17 नंबर। तो 17 नंबर में बोल रहा है कि इवोकिंग अ सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोइग्नेंट बोलते हैं। पोइग्नेंट का अर्थ क्या हो जाता है, जो कि मार्मिक तरीके से हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग बोलते हैं यूना फिक्सिंग। तो इसका अर्थ हो जाता है प्रभावहीन, जिससे कोई प्रभाव ही ना पड़े। और जो सी होता है जिसे पंगेंट बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बोल सकते हैं, यानी कि तीखा जो होता है उस तरीके का। और जो डी होता है इम्पैक्टिवफुल, इम्पैक्टफुल यानी कि जो प्रभावपूर्ण होता है, यानी कि जो जिससे प्रभाव पड़े, बात खत्म। और जो 18 नंबर है, अ प्लेस फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑफ आर्म एंड इम्यूनिटीशन। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो इस एक तरीके से आप बोल रहे हो जहाँ पर शस्त्रागार होता है, जैसे कि अर्सनल। तो अर्सनल को हम लोग याद करेंगे पर्सनल से। पर्सनल का अर्थ होता है कि जो सेना लोग का जो पर्सनल होता है वही तो अर्सनल होता है, यानी कि क्या होता है, ये शस्त्रागार होगा। और जो ऑप्शन नंबर ए है जो कि बोल रहा है कि वार्डरोब। तो वार्डरोब का अर्थ क्या होता है ना, कि कपड़े की जो अलमारी होती है वो। और आगे हम लोग बात करते हैं ग्रैनरी। तो ग्रैनरी का अर्थ हो जाता है आपका भंडार। और आगे हम लोग बात करते हैं क्या, तो हम लोग वेयर हाउस। तो वेयर हाउस का अर्थ हो जाता है जहाँ पर आप वेस्ट की चीज़ों को रखते हैं, एक प्रकार का जो होता है ना कि गोदाम टाइप का, उस तरीके का। और 19 नंबर में आपका बोल रहा है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अपराइट। आप इसको बोल सकते हैं। अपराइट का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, जिम्मेदारी वाला आदमी हो, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं जो ये तुर्त बोलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि रेडिकूल था। रेडिकूल का अर्थ होता है क्या, उपहास या फिर बेहुदा हम लोग बोल सकते हैं। और सी में बोला है कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ हो जाता है कि ईमानदारी या फिर समझदारी। और ये फिर स्ट्रक अप, इसका अर्थ हो जाता है क्या, घमंडी, एरोगेंट टाइप की। आगे हम लोग बात करते हैं 20 नंबर। तो इसमें बोल रहा है कि द वन हु मेक्स मैप एंड कार्ड्स। इसका आंसर तो आपका हो जाएगा क्या, कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर डी। कार्टोग्राफर हो जाएगा, जो कि आपका मानचित्र निर्देशक जो होता है उसको बोल देते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि जियोग्राफर तक, जियोग्राफर जो कि भूमि संबंधित होता है, जिसे भूगोल वैज्ञानिक वगैरह बोल सकते हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि स्कल्पटर। स्कल्पटर का अर्थ हो जाता है जो कि मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति के निर्माण करता है। और आर्टिस्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी में, उसका हो जाता है चित्रकार। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी चित्रकारी कर देते हैं, आर्टिस्ट मतलब एक तरीके का चित्रकार ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन 21 नंबर। 21 नंबर बोल रहा है कि कॉज ऑफ कंटिन्यू कीप अप, कॉज ऑफ कंटिन्यू कीप अप या फिर परसीव अ स्टेट ऑफ अफेयर एंड एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मेंटेन करके रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, यानी कि बरकरार रखना, या फिर एवरेज बोल सकते हैं एकदम, क्या बोलते हैं उसको, मतलब दोनों साइड से एक मतलब तालमेल बना करके रखना। और ए में बोला है कि मेंटॉप। मेंटॉप का अर्थ हो जाता है जैसे कि आप लोग अपेक्स बोल सकते हैं, जो शिखर होता है। और मैनली हो जाता है, जिससे आप लोग बोल देते हैं कि मैनली रूप से खास करके नहीं, मतलब इसमें मुख्यतः। और जो ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि मेनस्टे। तो मेनस्टे का अर्थ होता है मुख्य आधार। जैसे कि आपका होता है ना कि मुख्य आधार क्या है जीने का, तो लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, इस टाइप का मुख्य आधार हो जाता है। 22 में बोल रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म एंड इंसेक्ट। तो देखिए इंसेक्ट की जैसे ही हम लोग की बात आती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोनमी। एंट मतलब आप लोग चीटी याद रखिए, और इंसेक्ट का अर्थ ही होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। एंटोनोमी हो जाएगा, जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि एनिमोलॉजी। एमियोलॉजी का हो जाता है वायु विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि एंटा सॉरी एनाटोमी। एनाटोमी का अर्थ होता है कि शारीरिक संरचना अध्ययन।
आगे बात है जूलॉजी। जूलॉजी का होता है कि जीव विज्ञान, या फिर आप लोग बोल देखते होता है ना कि जू यानी कि क्या होता है, चिड़ियाघर भी होता है। तो आप इस तरीके से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। और 23 नंबर बोल रहा है कि टॉकिंग हेड और केयर बीइंग क्या कॉन्शियस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे हम लोग बोलते हैं मैंडफुल। मैंडफुल का आपका अर्थ ही होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सावधान रहना, एक तरीके से मैंडफुल हो जाता है। इसका आंसर नंबर सी होगा। लेकिन मैंड्रिड का अर्थ होता है जो कि किसी का दिमाग पढ़ ले। माइंडसेट का होता है कि कोई चीज़ में माइंडसेट होता है ना, कि मतलब ये मानसिकता होता है कि हाँ हमें ये क्रैक करना है, जैसे कि आपको सीपीयू निकालना है तो आप एक तरीके का माइंडसेट बना के चल रहे हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि माइंडलेस, यानी कि माइंड है ही नहीं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं माइंडलेस है, जो कि नासमझ है। और 24 हम लोग देखते हैं तो 24 में बोल रहा है कि अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रास्ट इन अ वैरायटी सोच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि कंपेयर करना, किसी चीज़ से कंपेयर करना, यानी कि तुलनात्मक होता है। और एक और यहाँ पर कंपेयर है, तो कंपेयर है, इसको कंपेयर पढ़ेंगे, इसको कंपेयर पढ़ेंगे। तो कंपेयर का अर्थ क्या होता है कि सच्चर होता है, जो कि आपके साथ साथ चलता है। और एक है क्या, साइपर। तो साइपर का अर्थ ही होता है क्या, ये कुछ मतलब होता है ना कि अंदर की लिखावट है, गुप्त लिखावट, इस तरीके का। कॉलीग्राफर जो कि क्या होता है, जो कि सुलेखनीय हो, जो लिखने में अच्छा हो, उसको कॉलीग्राफर बोलते हैं। और हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करिए कि यहाँ पर कॉल है तो सुनने में अच्छा होगा, नहीं, यहाँ पर कॉलीग्राफर है। आप लोग याद रखिए कि ये लिखने में जो अच्छा लगता है। और जो होता है कि हॉनर गिविन फॉर अ सम अचीवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ल्यूरल बोलते हैं, जिसका अर्थ ही हो जाए आपका समारोह। क्या हो जाएगा, समारोह। ल्यूरल का अर्थ क्या हो जाता है, समारोह। और अगर आपको से पूछ दे कि प्रीति का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका जो प्रीति होता है इसका भी अर्थ समारोह ही होता है। सॉरी, ये जो रूलर है, मतलब लग रहा है कि इसका अर्थ ये ख्याति होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, ख्याति होता है। सॉरी, इसका अर्थ क्या हो जाता है, ख्याति हो जाता है। हाँ, प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है समारोह। गिफ्ट का अर्थ आप लोग समझते हैं कि उपहार होता है। और जो प्लेस कार्ड हो जाता है आप समझ सकते हैं, जो कि घोषणा पत्र वगैरह। आगे हम लोग देख लेते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो इसका देखिए एनिमल लगा हुआ है, तो इसका आंसर ही आपका जूलॉजी होगा, दिखाई दे रहा है। आगे भी ये वर्ड ऊपर में आया था। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, रिपीट जैसे ही होगा, तो यानी कि जीव विज्ञान आपका ये प्रोटोलॉजी, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, तो प्रोटोलॉजी का आपका अर्थ ही हो जाता है कि जो चट्टानों का अध्ययन करता हो। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बोल रहा है कि आर्चियोलॉजी। तो आर्चियोलॉजी का अर्थ हो जाता है जो पुरातात्विक इतिहासों का अध्ययन करता हो। और इकोलॉजी का अर्थ हो जाता है जो कि जो क्या होता है, मतलब परिस्थितिकी। देखिए यहाँ पर लिखा है ECO, इको मतलब पारिस्थितिकी। अगर बोलता है ECH, अगर कहीं पे EC लिखा हो तो यहाँ पर से ये कि परिस्थिति, अगर कहीं पर ECH लिखा हो तो वहाँ पर आप लोग समझिएगा क्या, कि पर्यावरण से संबंधित है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि द डक्स वर नॉट अफेयर ऑफ द लास्ट मूविंग वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिससे हम लोग बोलते क्या है, टोरेंट बोलते हैं। टोरेंट का अर्थ आपका हो जाएगा जिस जो कि जल का जो तेज प्रवाह होता है, जो कि अगर जल है तो उसका जो तेज प्रवाह होगा वो टोरेंट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ए में बोल रहा है कि फ्लूड। फ्लूड का अर्थ आपका होता है कि जो बाढ़ होता है। और बी में बोल रहा है कि ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का अर्थ होता है ना कि ओवरफ्लो हो जाना, कि ऊपर से बहना किस चीज़ का, करंट, यानी कि आपको पता है कि अभी अभी, या फिर यहाँ पर जो करंट है इसका अर्थ होता है जल की धारा भी होता है। और करंट मतलब आपको पता है कि वो वर्तमान भी होता है। देखिए, किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। देखिए, किसी और के द्वारा किसी पर्सन को मार देना, इसका क्या होता है, होमिसाइड। आपको ऊपर में आया हुआ था, तो देख सकते हैं कि एग्जाम के एनालिसिस करके जाने पर कितना ज़्यादा फायदा होता है। अब होमिसाइड यानी किसी इंसान की हत्या, इसका आंसर डी हो जाएगा। और जेनोसाइड का अर्थ क्या हो जाता है, यानी कि जन की हत्या करना, यानी कि लोगों की हत्या करना। डेमोसाइड का अर्थ हो जाता है जो कि जो सरकार के द्वारा निहत्थे लोग होते हैं उनकी हत्या कर देना। और यूथेन
यूथैनेसिया का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यूथैनेसिया का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा का गला घोट देना। 29 नंबर है, 29 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो 29 में बोल रहा है कि ट्रीट विथ अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजास्टर। इसका आंसर जो हो जाएगा 29 का, ये हो जाए आपका क्या? इनोकुलेट करना है। किस चीज़ को क्या करना है? इनोकुलेट करना है। इसका मतलब टीका लगाना किसी को। और जो ऑप्शन नंबर बी होता है इनोवेट करना, यानी कि नई खोज करना, इनोवेशन कर देना। और इनोवेडो का अर्थ क्या हो जाता है आपका? जो कि आप बोल सकते हैं ना कि जो कार्टून टाइप का या फिर इशारा में बताना ये। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसके हम लोग बोलते हैं इनुमरेट करना। इसका अर्थ होता है गणित में जिसका जो मूल ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 में होता है कि हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट बाय चांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? जो कि हो जाता है आपका सेरेंडिपिटी का आपका अर्थ हो जाता है कि संयोग से हुआ हुआ लाभ। यानी कि होता है ना कि कहीं पर जा रहे हैं और सेरेंडिपिटी हो जाए है कि लाभ हो जाता है, कहीं पे सोना मिल जाना किसी को, इस तरीके से। और जो सडनली हो जाता है यानी कि संयोग इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये होता है संयोग से हुआ हुआ लाभ, इसका अर्थ होता है कि संयोग। और इंसिडेंट होता है कि जो कि आप बोल सकते हैं कि घटना, एक्सीडेंट इसको बोलते हैं। ऑक्यूरेंस का अर्थ क्या होता है? कि हादसा होता है। आगे हम लोग देखते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्कशीपर्स। द वर्कशीपर के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो वहाँ पे हम लोग बोल देते हैं एक वर्ड होता है कॉन्ग्रीगेशन। क्या करना? कॉन्ग्रीगेट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। और जो आपका बी में बोला है कि पोज, तो पोज का अर्थ होता है कि भीड़ या फिर दल। और एक और होता है वर्ड POSE, पोज। इसका अर्थ क्या हो जाता है? कि खतरे में डालना, किस चीज़ के, मतलब खतरे में डालना। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्स्टेलेशन। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तारों का मतलब ये होता है कॉन्स्टेलेशन। और कारावैन मतलब तो काफिला होता है, मतलब कि जो लोगों का जो ग्रुप होता है। वन हु नोज ऑल थिंग्स, जो सभी थिंग के बारे में जानता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि ओमनीसेंट होता है। ओमनीसेंट का मतलब जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ओलिगार्ची का अर्थ क्या हो जाता है? कि जो अल्पतंत्र हो, यानी कि जो छोटा सा एकदम हो। ओमनी पोलेंट पोटेंट का अर्थ क्या होता है? कि सर्वशक्तिमान। और ओस्ट्रैसाइज का हो जाता है बहिष्कार करना। ऑस्ट्रासाइज की जाती है एक्स्ट्रासाइज, यानी कि एक्स्ट्रासाइज हो गया तो इसको गांव से निकाल दिया गया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया, यानी कि बहिष्कार कर दिया गया। 33 में है कि समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय। इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या मतलब? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हो जाएगा। और आपको देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लेकिन इंट्रोवर्ट होता है कि अंतर्मुखी, और जो एक्सट्रोवर्ट होता है कि बहिर्मुखी। एक्सट्रो मतलब बाहर और इंट्रो मतलब अंदर, इस तरीके से याद कर लिए। और जो सोशल हो जाता है, सोशल यानी कि आप लोग को पता होगा कि जो सामाजिक तरीके जो हो जाते हैं। और जो रिसीव करना, यानी कि किसी को अप्रभावी करना। आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर बोल रहा है कि वेन हर टीचर कॉल हर अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट, सी लाफ एट हर सेल्फ। इसका देखिए यहाँ पर ऐसे दे दिया है बड़े से सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड को अंडरलाइन किया है इसका मीनिंग पूछ रहा है कि अ पर्सन, सॉरी, पर्सन हु कैन नॉट करेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि जो आदमी जो करेक्ट नहीं होता है, इसको तो हम इनकोरिजिबल बोल सकते हैं, यानी कि जिसका सुधार ना हो सके, इनकोरिजिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करते कि ओबीडियंट का अर्थ होता है कि आज्ञाकारी। आप लोग लिखते होंगे बच्चों ने कि यूर ओबीडियंट स्टूडेंट, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र, इस तरीके से एप्लीकेशन में। और जो मैनेजेबल का अर्थ होता है उसका होता है कि संचालनीय, या फिर मैनेज करना भी, अब इसको याद कर सकते हैं। और रिफॉर्मेबल हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सुधार योग्य, जिससे हम लोग सुधार कर सके। 35 में बोल रहा है कि टू टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन
स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉरी रिसिलेंट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। रिसिलेंट का अर्थ हो जाता है आपका हार न मानने वाला। और सेफ ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि सेफ, इसका अर्थ हो जाता है कि सुरक्षित। और एंजियस हो जाता है जिसका अर्थ है कि चिंतित करना, इसको आप एंजाइटी से याद कर सकते हैं। और जो पी में बोल रहा है कि ट्रिगर्ड, इसका अर्थ हो जाता है आपका रोका गया, यानी किसी चीज़ को क्या करना, रोक दिया गया। लार्ज पीपल ऑफ सॉरी अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत से लोग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हॉर्ड। क्या मतलब हॉर्ड मच गई, नहीं बोलता है कि हॉर्ड मच गया, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं गिरोह। इसका आंसर है वैसे हॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा हॉर्ड, नहीं बोलते कि हॉर्ड मच गया, इस तरीके से याद कर दो। हॉर्ड मतलब बहुत से लोगों का ग्रुप। और एक हो जाता है एक्सोडस। क्या होता है, एक्सोडस। इसको हम लोग याद करें किससे, 110 से। इसका सिनोनिम होता है एक्सोडस, किसको, हॉर्ड का। और जो फ्लॉक हो जाएगा, फ्लॉक का अर्थ होता है पक्षियों का झुंड। हेड, हेड का अर्थ हो जाएगा गायों या फिर भेड़ों का समूह। कन्वोकेशन, इसका होता है दीक्षांत या फिर समारोह करना। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 37 नंबर, तो 37 नंबर में हम लोग का बात किया जा रहा है कि पर्सन लिविंग एट सेम टाइम, क्या करें, एट अ सेम टाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी मतलब क्या बोलते हैं कि समकालीन है वो, क्या है, कॉन्टेम्पररी यानी कि समकालीन है। एक होता है कॉन्विजर। कॉन्विजर मतलब हो जाता है क्या, कि ये बोलते हैं ना कि पाखंडी लोग, उसे बोलते हैं कॉन्विजर। कॉस्मोपोलिटन मतलब हो जाता है आपका जो कि कहते हैं विवशवादी होता है। कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है ना कि कसम खाओ, इस तरीके का। तो कॉस्मोपोलिटन होता है कि विवशवादी। और जो ऑप्शन नंबर डी है उसको बोला है कि क्विट। तो क्विट का अर्थ आपका क्या हो जाता है, इसको आप हमें कमेंट में बताओगे कि इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा। और 38 में है, 38 में बोल रहा है कि टेक होल्ड फॉर कोरिजिबल और सडनली। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा साइज, SCIZ साइज। लेकिन यहाँ पर साइज का अर्थ होता है जब्त कर लेना किसी चीज़ को, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि रिलिंक्विश। तो रिलिंक्विश होता है किसी चीज़ को रिलिंक करना, यानी कि कालानुक्रम करना, किसी को क्रम में लाना, जो होता है रिलिंक्विश। और होता है रिलिंक्विश का अर्थ होता है कि त्यागना, सॉरी रिलिंक्विश का अर्थ है त्यागना। और जो होता है रिलीज करना यानी कि मुक्त करना, लिबरेट करना यानी कि रिहा कर देना। 39 में लोग बात करते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का होता है कालक्रम, यानी कि जो कालक्रम होता है ना, क्रोनोलॉजी। आप इसको किस चीज़ से रखे, कोरोना से। जब कोरोना आया था तो हम लोग टाइम की कितना प्रवाह कर रहे थे, इस तरीके से हम लोग क्रोनोलॉजी। और ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि सीरियली यानी कि क्रम में। एक्सज्यूम करना यानी कि स्वयं सिद्ध। डॉक्ट यानी कि क्या होता है, प्रमाण होता है। 40 में हम लोग देखते हैं कि समवन हु डज नॉट बिलीव डैट गॉड एग्जिस्टिंग, यानी कि वह आदमी जो विश्वास नहीं करता है कि भगवान होते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड होता है कि एंथेस्टिस्ट होता है। डज नॉट बिलीव यानी कि एथिस्ट होता है। एथिस्ट यानी कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। और एक वर्ड होता है THEIST, एथिस्ट। इसका अर्थ होता है जो भगवान पे भरोसा करते हैं उसे थिस्ट बोल देते हैं, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते उसे एथिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि प्रिस्ट। प्रिस्ट का आपका अर्थ क्या होता है ना, कि जो पुजारी होता है, पादरी वगैरह, उसको बोलते हैं। नन आपको पता है कि जो चर्च में होते हैं। और डिवोट करना, डिवोट का अर्थ होता है श्रद्धालु, किस चीज़ का, श्रद्धा करने वाला। आगे हम लोग देखते हैं 41 में बोला है कि वन हु बिलीव इन हिम फैक्ट, उसको उसके फैक्ट पे भी विश्वास है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट एक टाइप का भाग्यवादी, फैटलिस्ट का भाग्यवादी। और फुगिटिव मतलब होता है भगोड़ा। और फनेटिक होता है क्या, किस चीज़ का, एकदम फनेटिक होता है कि तर्कहीन होना। आगे फैटिडस। फैटिडस का
आपका अर्थ क्या हो जाता है कि जिसे खुश करना मुश्किल हो। आगे हम लोग बात करते हैं 42 नंबर में। तो 42 नंबर में बोल रहा है कि सो delicate or precise as to be difficult to analyze और डिस्क्राइब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सब्स्टल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे एनाग्राम का अर्थ हो जाता है आपका कि शब्द या फिर वर्ड बदलकर नया शब्द बनाना। एक होता है सुटेबल, सुटेबल मतलब उचित हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पजल बोल देते हैं। 43 हम लोग का बोल क्या रहा है कि हम लोग ये पूरे सेंटेंस पे ध्यान ना दे करके यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हैविंग टू हैविंग नो सिंपैथी एंड एन अनकर्लिंग एटीट्यूड। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो आपका कोल्वस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कठोर या फिर निर्दयी, जिससे आप लोग ब्रूटल भी बोल सकते हैं। मतलब एक होता है ब्रूटल, मतलब होता है क्या, वो होता है बिटाइल, बिटाइल मतलब भंगुर होता है। एक ब्रूटल मतलब निर्दयी या फिर क्रूर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसी का साइनोनिम ब्रूटल होता है, जैसे कोलस का। और टेंडर का अर्थ होता है आपका स्नेह या फिर कोमल। कॉम कॉम्पैसिनेट करना यानी कि कमुमाने करना। और जो मार्सीफुल हो जाता है वो क्या हो जाता है, दयालु हो जाता है, जिसे ह्यूमैन बोलते हैं यानी कि दयालु बोलते हैं। 44 का हम लोग देख लेते थे। 44 में बोल रहा है कि ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, यानी कि बहुत से ये ट्राई करो कि काम करो और किस चीज़ को अचीव कर लो यानी कि पा लो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिवोर, इंडिव्योर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका अर्थ क्या होता है कि जो हो जो होजहर जो होता है उसको बोलते हैं कि जो दोहर जदोहर, इस टाइप का जो होता है ना उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि हार्ड वर्किंग, जो कि कठोर मेहनत करता हो। और इंडेंट होता है जो कि मांगने वाला। और इंडेंजर होता है जो कि संकट में डाले। 45 में बोल रहा है कि रियली नॉट ऑफ्टन, ऑफ्टन का अर्थ होता है अक्सर, मतलब कि कभी कभी हो जाता है, मतलब अक्सर नहीं होता है ये। तो 45 में बोल रहा है कि इसका अर्थ हो जाएगा आपका सेलिडोम, सेलिडोम का अर्थ होता है कि कभी कभार, सेलिडोम का अर्थ होता है कभी कभार। और ऑफ्टन इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक होता है हैबिचुअली, इसका अर्थ होता है कि आदत। और रूटीनली होता है कि नियम। फ्रिक्वेंटली होता है कि लगातार। और 46 हम लोग देख लेते हैं। तो 46 में बोल क्या रहा है कि अ पर्सन हु रिगार्ड्स अ होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। तो इसका अर्थ क्या होगा वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैसे इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन हो जाएगा ये वर्ड। मतलब फिर से रिपीट हो रहा है कॉस्मोपोलिटन, आपको भी याद हो जाना चाहिए। वैसे ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि कॉन्वलेसेंट, इसका अर्थ होता है कि बीमार से ठीक होने वाला व्यक्ति। इसका आप लोग रूट याद कर लीजिए, रूट बोल रहे हैं मतलब इसको ठीक से याद कर लीजिए। कौन वाला सीन लिखा है कि वह बीमार से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। एक होता है कॉन्ट्रीमैन, कॉन्ट्रीमैन मतलब होता है देशवासी। और एक होता है मेट्रोपोलाइटन, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि महानगर। ठीक है। और जो कॉस्मोपोलिटन होता है आपको तो पता है कि विश्ववादी जो होता है। और जो 47 नंबर है, आगे हम लोग देखते हैं 47 से। तो 47 में बोल रहा है कि प्रिपेयर्ड और सडन राइज, राइज मतलब होता है एक एक जगह मतलब पहुंचना या फिर राइज यानी बढ़ावा देना भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का अपसर्ज। अपसर्ज का अर्थ हो जाता है कि इस चीज को तेजी से चढ़ाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि आउटसेट, तो इसका हो जाता है कि बेदखल करना। कैराबिन मतलब होता है काफिला। और एंसेंट सबको पता है कि जो प्राचीन होता है, एंसेंट जैसे मिडेवल हिस्ट्री वगैरह लोग पढ़े होंगे। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी कि जो स्पेलिंग में एकदम से ही खराब हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कैरोग्राफर। कैरोग्राफर तो आपको पता ही। कैकोग्राफर, कैकोग्राफर आपको पता होगा कि जो बुरी लिखावट होता है जिससे आप लोग नहीं पढ़ पाते उसको बोलते हैं। एक होता है फोटोग्राफ, फोटोग्राफर जो कि फोटो खींचता है तस्वीरें। और चौविनिस्ट होता है जो कि अंधराष्ट्र भक्त होता है। और कोरियोग्राफर होता है जो कि नृत्य निर्देशक होता है ना, उसको कोरियोग्राफर होते हैं। 49 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि पर्सन टायर्ड टू ड्राइव
आवर कार। तो इसका अर्थ आपका जो निकलेगा वो हो जाएगा कि पर्सन हार्ड टू ड्राइव आवर कार, यानी कि आपकी कार को चलाने वाला आदमी क्या सक्षम नहीं है। और 49 में इसका आंसर हो जाएगा क्या, चौफर, यानी कि प्राइवेट चालक जो होता है चौफर इसी को बोल देते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाता है जो कि हृदय से संबंधित होता है, और कॉलीग्राफर आपको होगा कि जो अच्छा तरीका से लिखता हो, और चौफर आपको बता ही दिए कि जो प्राइवेट ड्राइवर होता है, और कंडक्टर होता है आपका जो ये आप बोल सकते हैं इसको क्या, कंडक्टर परिचालक बोल सकते हैं, सुचालक बोल सकते हैं, यानी कि जो ड्राइवर के साथ जो रहता है खलासी जिसे हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में वो। हम लोग 50 नंबर में फाइनली आ चुके हैं। 50 में बोल रहा है कि द मैन कैरेक्टर इन स्टोरी, वह आदमी इसका स्टोरी में कैरेक्टर, उसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि लीडर। लीडर मतलब आपको ही पता होगा कि अधिनायक होता है, यानी कि हो सकता है किस चीज़ का क्या हो, लीडर हो। एंटागोनिस्ट मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिद्वंदी होता है। प्लेयर मतलब खिलाड़ी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करा करिए, क्योंकि यह एकदम ही फ्री है तीनों चीज़। और हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे बोल रहा है कि अ लेटर पोएम डेट होल ऑथर और अननोन। तो आप लोग जो अननोन हो किसी के नाम पे ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग जो आपका एनानिमस होता है, यानी कि बिना नाम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनोमेलस हो जाता है जिसका अर्थ हो जाता है कि मेल का कोई मेल नहीं हो। एंटोनोमस हो जाता है जिसका अर्थ हम लोग बोलते हैं क्या, स्वायत्तशाही। और ऑटोक्रेट का अर्थ जो होता है उसको बोलते हैं क्या, स्वेच्छाचारी शासन। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका 52 हो रहा है कि हार्टेड। द हार्टेड का मतलब इस तरीके से आप लोग देखिए तो इसको मेल मेलीवोलेंस भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग द्वेष नफरत इससे बोल देते हैं। मेला प्रपोज का अर्थ हो जाता है जिसको हम लोग असंगत बोल देते हैं। मैग्नानिज्म का अर्थ हो जाता है उदारवादी। और मेलिएबल हो जाता है बात न पर न अड़ने वाला। आगे हम लोग देखते हैं 53 नंबर में, जिसे बोल रहा है कि वन हु इज बिहाइंड डिफॉर्म। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इनकोरिजिबल। दैट इज नॉट करेक्ट। इनकोरिजिबल जिसे सुधारा न जा सके। आगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और बी में बोला है कि इम्प्लॉजिबल जिसे बोलते हैं असंभव। आगे इनकम्प्रीहेंसिबल जिसे समझ से बाहर। इम्प्रोबेबल होता है यानी कि सोच से परे होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं स्मॉल मिसिल और फेडी। इसका अर्थ मतलब इसका आंसर हो जाएगा इल्फ। ELF। इल्फ मतलब होता है क्या, जादुई, या फिर बौना भी बोलते हैं इसको, जादुई बहना होता है। आगे बोलते हैं क्या, ब्रोइन। ब्रोइन का अर्थ आपका होता है परी। ड्राफ्ट मतलब होता है बौना। और गोम मतलब क्या होता है, गरे खजर पर रक्षक बहना जो होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो बोल रहा है कि एन एन entrance hall in a building used by the people क्या ये स्पेशली अ होटल और थिएटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोयर। ऑप्शन नंबर बी। और फोयर का अर्थ आपका होता है क्या कि प्रवेश कक्ष। और जो पोर्टिको होता है ऑप्शन नंबर ए, उसको हम क्या बोलते हैं कि बरामदा बोलते हैं। अच्छा, बरामदा का आप लोग साइनोनिम एक बोल देंगे, जैसे एक तो हम बोल देते हैं कि पैसेज होता है जिसे हम लोग गलियारा भी बोलते हैं। तो एक वर्ड आपको बरामदा का कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम लोग देखते हैं कि गैलरी। गैलरी आपका बरामदा ही टाइप का होता है, मकान के अंदर जो होता है। एक होता है एसल यानी कि गलियारा। एसल यानी कि गलियारा। आगे हम लोग देख लेते हैं वन हु टॉक इन अ स्लीप, जो कि रात क्या बोलते हैं, वन हु टॉक इन अ स्लीप यानी कि जो सोते सोते बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सोमनी लोक्विस्ट। देखिए लोक्वा एक वर्ड होता है जिसमें मतलब बोलना होता है, ठीक। और सोमनी लोक्विस्ट यानी कि जो सोते सोते बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और एक होता है ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि वेंट्री लोक्वेट। इसका होता है जो तरह तरह की आवाज़ें निकालो। और इंटेलोक्वियस होता है कि वार्तालाप करने वाला। सोली लोक्विस्ट होता है जो अपने बातों को करने में अपने आप से बात करे। आपको हम पहले ही बताया कि सोली का अर्थ क्या होता है, अकेला होता है क्या।
आगे हम लोग 57 नंबर में देखते हैं कि वन हु इज वायोलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड बिलीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइकोनोक्लास्ट, जिसके हम लोग क्या बोल देते हैं, आइकोनोक्लास्ट मतलब कि जो परंपरागत हो गया, और आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है जो मूर्ति को भी तोड़े, इसको बोलता है एक होता है इगोइस्ट मतलब घमंडी होना, अहंकारी होना। स्टोइक का अर्थ होता है जो सहानुभूति बताओ, उदासीनता से काम लो, या फिर स्टोइक आप लोग बोल सकते हैं जो आदर्शवादी समाज भी होता है। और इग्नोस्टिक हो जाता है आपका जो कि क्या होता है, संशयवादी हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर में हम लोग का बात कर रहा है कि ब्रिज ऑफ साइंस एंड दैट स्टडीज स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बोटनी। बोटनी का आपको पता होगा कि वनस्पति विज्ञान होता है बोटनी, और बायोलॉजी आपको पता है कि जीव विज्ञान होता है। जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, ये भी दोबारा रिपीट हो गया। जूलॉजी जंतु विज्ञान न जाने, मतलब 3-4 बार तो जियोलॉजी आ ही गया है। आगे से आएगा तो इसका हिंदी मीनिंग हम नहीं बताएंगे, आप लोग को कमेंट में करना है। और डॉक्टर हु अटेम्प्ट्स टू डन प्रॉब्लम्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स होता है जो कि हड्डियों का डॉक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और एक होता है कि पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट मतलब होता है कि शिशु चिकित्सा, पैथोलॉजिस्ट मतलब होता है कि रोग विज्ञान। और पेडिस्ट्रिक्सियन होता है जो कि शिशु के संबंधित होता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय, ये भी दोबारा आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अ पर्सन इज skilled in cutting, dressing and laying stone in buildings। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग मैसन बोलते हैं। मैसन मतलब होता है पत्थरों का काम करने वाला। और ये में बोल रहा है कि आर्टिस्ट जिसे हम लोग वास्तुकार बोलते हैं। कारपेंटर है कि बढ़ई बोलते हैं। आर्टिस्टन मतलब होता है कारीगर, जिसे हम लोग बोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर में। तो बोल रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर डेट यूजुअली गिवन एज अ परसेंट। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो बकेट जो होता है, यानी कि गुलदस्ता जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और वेल्थ का अर्थ होता है कि फुलमाला से जो सज्जित होता है वो होता है वृत्त। और गार्लैंड का होता है माला। और ब्लॉसम का होता है क्या, खिल या फिर समृद्ध, उसको क्या होते हैं, ब्लूस्मो। और एक होता है ये क्या बोलते हैं, एक होता है ग्लूम, एक होता है शायद ग्लूम, मतलब इसका अर्थ उदासीन होता है शायद, इसका हम स्पेलिंग बोल रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो 62 नंबर में वो बोल रहा है कि ट्रैक्टरी हु मूव फ्रॉम एन रीजन और कंट्री टू अनदर, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइग्रेंट बोलते हैं। माइग्रेंट मतलब क्या हो जाता है कि प्रवासी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये बोला है कि ट्रंट, ट्रंट का अर्थ होता है कर्तव्य से भागने वाला या फिर कामचोरी जिसे बोलते हैं। और आगे है इटिनरी, इटिनरी यात्रा करने वाला। भागरेंट का अर्थ होता है कि आवारा। आगे हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अग्नि हो जाता है, AGONY, अग्नि। देखिए इसका जो होता है कष्ट या फिर पीड़ा, हम लोग इससे बोलते हैं। अग्नि मतलब तीव्र पीड़ा भी होता है, यानी कि जो कष्ट पीड़ा होता है उसको बोलते हैं। और जो टेम्परेचर जो होता है जिसे उत्साह बोलते हैं। एक होता है एक्यूट, एक्यूट इसका जो होता है ना कि जो नुकीला होता है, एक्यूट एंगल आप लोग पढ़े होइएगा, जिससे इस तरीके से आप लोग याद रखिए एक्यूट यानी कि क्या, नुकीला। ठीक। और इस स्टे होता है क्या, ब्रह्मानंद। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, 65 नंबर की। तो 65 नंबर में बात करें कि अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। वह गेम जो कि खेला जाता है किस चीज़ के लिए, तो पैसे के लिए, क्या कहलाएगा उसको, कैसिनो बोलते हैं। जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, जुआ खाना जिसे बोलते हैं, कैसीनो। कैसीनो बोलते हैं क्या है, जुआ खाना बोल देते हैं उसको। तो उसका 65 का आंसर क्या हो जाएगा, कैसीनो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और आगे बोला है कि चर्च, चर्च आपको पता है क्या होता है, गिरजाघर एक होता है, और एक होता है चैपल मतलब छोटा गिरजाघर होता है। और कैसीनो मतलब जुआ हो गया,
जिम्नानिज्म का अर्थ होता है कि व्यायामशाला, यूनिवर्सिटी होता है विश्वविद्यालय। 66 में बोल रहा है कि एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी, यानी कि ऑफ किसी किसी चीज का कॉपी कर लेना, उसको हम लोग क्या होता है, रिप्लिका, रिप्लिका बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका हो जाएगा आंसर, और इसका जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है आपका क्या, कि किस चीज़ को कॉपी कर लेना, उतार लेना। और फॉरगरी होता है कि नकल करने वाला, फर्जी जिसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट होता है किसी चीज़ को बदल देना, आर्टिफिशियल हो जाता है कृत्रिम तरीके से। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, 67 की। तो 67 बोल जा रहे हैं कि समथिंग डन बिकॉज वन वॉन्ट्स टू नॉट बी फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो स्वयं से किस चीज़ को करे उसको बोलते हैं क्या, वॉलंटरी। जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि स्वयं शिक्षापूर्ण। और सब्जेक्टेड होता है कि जो वस्तु होता है, और थ्रेस्टेड होता है कि संकट में होना, और क्वेश्चन होता है जो विवश हो जाता है। तो 68 नंबर हम लोग देखेंगे, वन हु इज इजिली डिसीव, यानी कि जिस पे आसानी से विश्वास किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गुलीबल। गुलीबल का आप अर्थ ही हो जाता है जो भोला भाला हो। और ए में बोल रहा है कि क्रेडिबल, तो क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय। और सी ऑप्शन है कि आपका प्लॉजिबल, तो प्लॉजिबल मतलब होता है प्रशंसनीय। और एग्रीएबल, तो एग्रीएबल का अर्थ होता है कि मतलब किसी से आप सहमत हैं तब एग्रीएबल होता है। और आगे हम लोग देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर बोल रहा है वन हु चेंज साइड, वन हु चेंज साइड, यानी कि जो ये पक्ष बदल लेता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टर्न कोट बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पक्ष बदलने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ए में बोल रहा है अमेच्योर, तो अमेच्योर हम लोग बताएं नौसिखिया जो होता है, इन्वेडर, इन्वेडर, इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी हो जाएगा। और नोइस, नोइस होता है अनुभवहीन, यानी कि एकदम ही नया नया, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, नोइस। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे 70 नंबर। तो 70 नंबर हम लोग का बोल क्या रहा है कि अ पर्सन विथ द सेम नेम एज अनदर, यानी कि वैसा आदमी जिसका नाम क्या हो, समान हो दूसरे के जैसा, तो उसके हम लोग क्या बोल देते हैं, तो नेमसेक बोल देते हैं। नेमसेक मतलब एक ही नाम के आदमी, उसको बोल देंगे नेमसेक। और ए में बोल रहा है आपका एजल, एजल मतलब होता है कि एलाइज मतलब उपनाम होता है, और एसल मतलब गलियारा होता है। और एक होता है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब ढोंगी या फिर बहरूपिया बोल सकते हैं। और एंसेस्टर मतलब पूर्वज हो जाता है। इसका आप लोग साइनोनिम में याद रखिएगा एंसेस्टर का। 71 नंबर आप देखते हैं कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो स्टडी होता है वो हम लोग का इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा इकोलॉजी मतलब। और आप लोग हमें कमेंट बताइएगा कि अगर ECHO हो तो इस रूट का मतलब क्या होगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको याद होगा। और रेडियोलॉजी मतलब हो जाता है आपका विकिरण चिकित्सक विज्ञान। कॉस्मोलॉजी मतलब हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन करना। और पैथोलॉजी मतलब हो जाएगा क्या, कि रोग वगैरह का क्या करना, अध्ययन करना। आगे हम लोग 72 नंबर में देखते हैं कि अ पर्सन हु इज अंडरली एनक्सियस अबाउट हिज और हर हेल्थ, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं वेलेंटूअर। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में कि वेलेंटूडिनेरियन, तो आप इसको याद रखिएगा कि वेलेंटियर से, कि वॉलेंटियर मतलब ही होता है कि जो खुद को माने कि हम क्या है, मतलब स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा क्या हो, सजन हो, कि मतलब बीमार ना हो, इस तरीके के। एंटीक्वेरियन मतलब होता है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। और डिसिप्लिनेरियन मतलब हो जाएगा अनुशासन, डिसिप्लिन इसमें छिपा हुआ है। एगलिटेरियन मतलब हो जाता है क्या, सनातनवादी, सॉरी, एगलिटेरियन मतलब हो जाता है समानतावादी, जो कि समान ही हो। आगे हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर, अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनेट। एस्ट्रोनेट मतलब क्या हो जाता है, कि आपका जो अंतरिक्ष यात्री होता है। और साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक। और साइकेट्रिस्ट मतलब हो जाता है कि भौतिक शास्त्र। पायलट मतलब हो जाता है जो विमान चलाता हो। आगे हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर में बोल रहा है कि द डेट्स when डे एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब कि वह दिन जिसमें रात और दिन
मतलब एक समान होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इक्विनॉक्स बोल देते हैं। और 21 सितंबर और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। और जो आपका है स्टेलर, तो स्टेलर का अर्थ हो जाता है जो कि तारों से जो मतलब संबंधित हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेलर बोल देंगे। और जो आपका अगला वर्ड मिल जाए आपका इसिप्स, इसिप्स का जो आपका अर्थ होता है वो होता है क्या, ग्रहण करना। और सोलस्टिक का होता है क्या, संक्रांति। क्या होता है, संक्रांति होता है। 75 नंबर हम लोग देखते हैं, तो 75 में बोल रहा है कि हर्ष और डिसऑर्डर साउंड, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि कैकोफोनी है। कैकोफोनी कहने का अर्थ है कि जो कोलाहल हो, जो झगड़ालू हो। मोनोटोनी मतलब एक ही टोन वाला। हारमोनी मतलब क्या हो जाता है, क्या तालमेल बना के रखना। हारमोनी को याद रखें कि हारमोनी के पास, हर आदमी के पास अगर मनी हो जाएगा तो तालमेल बना के रखना होगा। अगला है सिम्फनी। सिम्फनी का होता है स्वर का मिलान। आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर, तो 76 नंबर बोल क्या रहा है कि एग्रा एग्रामेंट ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ ओकरेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जो कि कालक्रम यानी कि समय से रिलेटेड हो, ये दोबारा आ चुका है, देख लीजिए। एनालॉजी का अर्थ होता है कि जो समानता है। एनालॉजी आप लोग रीजनिंग में पढ़े होइएगा। क्रोनोलॉजी होता है वही कालक्रम, और थियोलॉजी हो जाएगा धर्मशास्त्र। और आपका बता दें कि ट्रियोलॉजी होता है तीन उपसन्यासों का क्या, समूह। आगे हम लोग देखते हैं किसका, 77 नंबर का। 77 नंबर में बोल रहे हैं कि अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नेम ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि डॉर्मिटरी है। क्या है ये, डॉर्मिटरी है, जिसका हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, छात्रावास है। और चैम्बर मतलब होता है कि कोई कमरा। अपार्टमेंट मतलब मकान होता है। ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है, सभागार, जहाँ पर सभी लोग बैठ के बातें करते रहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर में बोल रहा है कि अ पर्सन ऑफ इविल रिपुटेशन। तो यहाँ पर रिपुटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप नोटोरियस बोल देंगे। नोटोरियस मतलब क्या हो जाता है कि कुख्यात होता है। हाँ, और ये व्याख्यात का आप लोग कमेंट में मीनिंग बता के जाइएगा। आइकन मतलब हो जाता है आपका प्रतीक। फेमस मतलब मशहूर। और रिनोवेट मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर में बोल क्या रहा है, सॉरी 79 नंबर, कि अ पर्सन हु रिसीव एवरीथिंग इजीली, यानी किसी भी चीज़ को मतलब क्या कर दे, मतलब ये नहीं होता है आसानी से जिसे विश्वास कर लिया जाए, मतलब क्रेडुलस हो गया, ऊपर भी आया हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्रीडेटर का अर्थ बात करें तो क्या होता है, ऋण देने वाला। प्लॉजिबल मतलब होता है प्रशंसनीय। और रिलिएबल मतलब क्या होता है कि भरोसेमंद। आगे देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर में बोला है कि अ डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग कीप्ड फॉर रिवेंजेंस। तो इसका क्या हो जाएगा कि रिलीक होगा। क्या हो जाएगा, रिलीक। इसका अर्थ क्या हो जाता है, रिलीक का, जो कि जो आपका ओसेस वगैरह जो बच जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं। आगे क्या हम लोग का, मेमेंटो। मेमेंटो का अर्थ होता है किसी चीज़ का चिन्ह। और ट्रॉफी का अर्थ होता है कि जो ट्रॉफी जो होता है वही ट्रॉफी होता है। और आगे है क्या, सोविनर मतलब निशानी होता है इसका। और 81 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो 81 में बोल क्या रहा है कि 81 नंबर में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप एंड वॉच। टू कीप एंड वॉच, तो इसका आंसर हो जाए क्या, पेट्रोल। पेट्रोल मतलब जो पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस को देखिएगा, उसी को पेट्रोल बोलते हैं, मतलब पहरेदारी करना। एक्सप्लोर मतलब होता है क्या, खंजाना करना। कैंपेनिंग होता है यानी कि अभियान, यानी कि कहीं पर जाकर कैंपेनिंग करना। और क्राइज मतलब क्या हो जाता है कि समुद्र यात्रा करना। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, 82 में। 82 वाला होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीव अ पे। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि नहीं, होनोररी होता है। होनोररी का अर्थ क्या हो जाता है कि अवैतनिक। क्या होता है, अवैतनिक होता है। और चैरिटी मतलब होता है दान देने वाला, या फिर दान देना। फ्रीलांस हो जाता है क्या, स्वतंत्र रूप से काम करना। और स्टार्टअप हो जाता है नए व्यापार की शुरुआत करना। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, 83 नंबर में बोल रहा है कि अ नेचर सर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग
क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है जैसे बर्ड सेंचुरी आप लोग देखोगे जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रहता है, इसी तरीके से यहाँ पर बर्ड्स के ही नाम लिया है तो सेंचुरी हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि एजल्यूम, एजल्यूम मतलब होता है कि पागलपन। आप लोग इसको याद रखिएगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वह पागल है, एजल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, पागलपन। आगे है क्या कि ओएसिस, ओएसिस मतलब होता है मरुधान। और रिट्रीट मतलब होता है क्या, पीछे हटना, रिट्रीट मतलब क्या हो जाएगा, पीछे हटना। और 84 नंबर हम लोग देखते हैं, 84 नंबर बोल रहा है कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, किसी रीजन के लिए पर्टिकुलर क्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डायलेक्ट बोलते हैं। डायलेक्ट मतलब होता है कि प्रांतीय भाषा, डायलेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, प्रांतीय भाषा। और लिंगो मतलब हो जाता है किस चीज़ की, शब्दावली। और स्लैंग मतलब होता है बोलचाल की भाषा। और गार्गन मतलब जागरण मतलब हो जाता है निर्धन शब्द। और 85 नंबर हम लोग का होता है कि गवर्नमेंट रन बाय ए स्मॉल ऑफ ग्रुप, यानी कि छोटे से ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसको ओलिगार्ची होता है। ओलिगार्ची का अर्थ होता है अल्पतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। और ए में बोला है कि एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है क्या है कि कुलीन वर्षों का शासन। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनी लोगों का। और मैनेक्रेसी होता है क्या, राजतंत्र। 86 में हम लोग देखते हैं कि peculiar written account of important or historical event in the order of their occurrence, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्रोनोलॉजी फिर से आ गया, यानी कि कालक्रम। और ए में बोल रहा है कि भैया रजिस्टर, यानी कि किस चीज़ का रजिस्टर जो होता है, जर्नल होता है क्या, मतलब कि जर्नल मतलब बोल सकते हैं जो सेना का अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर क्रोनिकल मतलब हो जाता है कि वृत्तांत, जिसे हम लोग बोल देते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे 87 नंबर। 87 नंबर में बोल क्या रहा है कि अ यंग पर्सन ट्रेनिंग टू कमिट क्राइम, टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिलिंक्वेंट है। क्या है, डिलिंक्वेंट है, यानी कि क्या है वह। डिलिंक्वेंट का अर्थ होता है कि अपराधी है। और कन्विक्ट होता है अपराधी घोषित कर देना। क्रिमिनल मतलब भी अपराध करने वाला ही होता है। और डिलिक्ट मतलब क्या होता है, त्याग किया हुआ। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू क्रॉस स्ट्रीट और फुट केयरलेसली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जेवल्क, जेवल्क हो जाएगा। जेवल्क का अर्थ ही आपका हो जाता है कि ये लापरवाही से सड़क पार करने वाला। और कैच वॉल्क मतलब होता है पुल द्वारा बना हुआ। स्ट्रोल मतलब होता है भ्रमण। और वंडर मतलब होता है क्या, आवारा घूमने वाला। 89 में बोल रहा है कि ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ऑन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनको इनकोगिनिटो। इनकोगिनोटो मोड आप लोग क्रोम में देखे होइएगा, जो कि सेफ मोड होता है। इनकोगिनो मतलब होता है भेष बदल के यात्रा जो करता है। और इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। इम्पोर्ट इम्पोम्प्टू होता है बिना पहले सोचे कोई भी कार्य कर देना। और इनविंसिबल होता है अदृश्य। इनविंसिबल मतलब क्या होता है, अदृश्य। और आगे 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल क्या रहा है कि डाउनफॉल डेट सटिस्फाइल नेचर जस्टिस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जिसे नेमसिस बोल देते हैं। नेमसिस का अर्थ क्या होता है कि जो अभिशाप जो होता है। और कैटेस्ट्रिक क्या होता है कि भाव शांति। पैराडॉक्स होता है जो कि विरोधाभास हो जाएगा। और क्लाइमेक्स मतलब अपेक्स हो जाएगा, शिखर हो जाएगा, जिसे आप लोग पिनाकल होता है। 91 में देखते हैं कि इरिजिबल इम्पोज ऑफ क्या, स्टेलिंग, तो देखिए स्टेलिंग मतलब यानी कि चोरी करने की इच्छा की बात कर रहा है, यानी कि इसको क्लिप्टोमेनिया बोल देंगे। क्लिप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की बीमारी। और प्लंडर मतलब होता है लूटपाट करना। और सेबोटेट मतलब होता है तोड़फोड़ करना। मेगैलोमेनिया मतलब क्या होता है, अहंकारो मांद व्यक्ति, मतलब अहंकार जो जिसके अंदर हो उसको बोल देते हैं। और 92 में हम लोग का होता है टू सेपरेट यू फ्रॉम
द ग्रेन, टू सेपरेट यू फ्रॉम द ग्रेन, इसको बोलते हैं क्या, विन्नो, विन्नो होता है, विंडो नहीं विन्नो होता है, ऑप्शन नंबर बी। विन्नो का अर्थ होता है परुचना या फिर फटकारना, और विलो मतलब होता है बेंत, विप मतलब होता है पोंछना, और विस्क मतलब क्या होता है कि आपका फटकना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोल देंगे विस्क। आगे हम लोग देखेंगे 93 नंबर। तो 93 नंबर में बोल रहा है कि अ पर्सन हु स्लो पीपल देयर सीट्स, अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट, तो उसको बोलते हैं यूजर। यूजर का अर्थ है लोगों के उनके सीट दिखाने वाला होता है। और बी में बोल रहा है कि गार्ड, तो उसका बोलता है रक्षक पहरेदार, और वॉचमैन होता है चौकीदार, कैमरामैन होता है चलचित्रक, चलचित्रक वही फोटो खींचने वाला को हम लोग हिंदी में बोले चलचित्रक। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है, देखिए एम्बी मतलब रूट वर्ड ही होता है। एम्बी मतलब वैसे तो अलग मतलब रूट होता है, लेकिन यहाँ पर एम्बिग्यूअस होता है मतलब अनिकार्थी की बात कर रहा है। और एक्ज्यूम मतलब होता है स्वयं सिद्ध, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एप्रियंट होता है कि अस्पष्ट, एब्यूज मतलब होता है निरर्थक या फिर बेढंगा बोलते हैं। और 95 में बोल रहा है कि अ स्पीच एक्सपीरियंस वंस थ्रो अराउंड टू वन सेल्फ, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे सोली सोली लोक्यू बोलते हैं, तो सोली लोक्यू का अर्थ होता है कि अपने आप से भाषण देने वाला। सोली मतलब अकेला होता है, लोक्यू मतलब भाषण मतलब बातचीत करने वाला, तो सोली लोक्यू मतलब होता है अपने आप भाषण देने वाला। सेक्रिलेज मतलब होता है क्या, किसी पवित्र चीज को दूषित करने वाला। और हैंग्यू मतलब होता है क्या, भाषण या फिर झगड़ा। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोलने वाला हाइपरबोल होता है। 96 नंबर में बोल रहा है कि पीपल हु वर्क्स टुगेदर एट अ सेम प्लेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलीग। कलीग बोलिए या फिर कलेक्स बोलिए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जो कि सहकर्मी होता है। और रिवाइल का अर्थ है प्रतिद्वंदी, एजेंट्स मतलब प्रतिनिधि, और फ्रेंड मतलब क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। 97 में बोल रहा है कि टू गिव वंस अथॉरिटी और थ्रोन, इसको आप एब्डिकेट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एब्डिकेट है नहीं, तो हम लोग जाएंगे डिलीगेट। तो डिलीगेट मतलब क्या हो जाएगा आपका कि प्रतिनिधि हो जाता है। और सिर्फ मतलब होता है कि बचकर भागना। सुपरव्यू होता है निगरानी करना। और अश्रूप मतलब क्या हो जाता है कि पहरेदार हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 98 नंबर को। तो 98 में हम लोग का बोल क्या रहा है कि वन हु राइड्स आवर्स इन रेस, उसको हम लोग बोलते हैं जोकी। जोकी का अर्थ ही होता है घुड़सवार करने वाला या फिर घुड़सवार बोल देंगे। और एस्पायरेंटर मतलब होता है घातक, घावक। और एथलेट मतलब होता है कि खिलाड़ी। पोटलर मतलब होता है कि बोझ ढोने वाला या फिर बोझा ढोने वाला। आगे हम लोग देखते हैं किसका 99 नंबर क्वेश्चन से। तो 99 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रोलॉजी। प्रोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा कि आपका प्रस्तावना। और डायलॉग मतलब होता है बातचीत करना। मोनोलॉजी मतलब कि आत्म भाषण, अपने आप जो बोलते हैं। मोनो मतलब एक होता है, हमको बताए हुए हैं। टाइम मतलब दो। और इपियोलॉजी मतलब होता है उपसंहार। आपका सेंचुरी फूटने वाला है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फिक्शनल नेम यूज बाय एन ऑथर, तो वैसा नाम जो ऑथर के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग है प्यूडोनियम। क्या होता है प्यूडोनियम, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका अर्थ क्या होता है उपनाम। एलिबी मतलब होता है बहाना। नेमसेक मतलब होता है एक ही नाम की आदमी, ये भी वर्ड रिपीट हो गया। और मोनोनियम होता है क्या, भिन्नार्थ शब्द। भिन्नार्थ शब्द आप लोग हिंदी में पढ़े होइएगा, अगर आप लोग जैसे कोई ऐसे जीडी की तैयारी किया हुआ तो भिन्नार्थ शब्द आप लोग पढ़े होइएगा। आगे हम लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि वन हु स्टडीड गॉड, वन हु स्टडीड गॉड एंड रिलीजन, तो देखिए यहाँ पर गॉड और रिलीजन से मिलके बात हो रहा है। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा थियोलॉजियन। थियोलॉजियन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो धर्म विज्ञानी होता है एथेइस्ट होता है नास्तिक, थिस्ट होता है ये आस्तिक। और
थ्योरिस्ट होता है क्या, विचार समृद्धवादी। 102 नंबर हम लोग देखते हैं। 102 नंबर बोल रहा है कि समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डेमेट्स, उसको बोलते हैं हॉस्टेज। तो देखिए हॉस्टेज और हॉस्टेस ये दो होता है। ये हॉस्टेज है यानी कि बंधक बनाना, एक होता है हॉस्टेस। हॉस्टेस मतलब होता है जो आप लोग जाइएगा हवाई जहाज में तो जो हॉस्टेस होती है वो हॉस्टेस होती है, यानी उसके लास्ट में डबल एस लगा रहता है। ये हॉस्टेज है यानी कि GE वाला, यानी कि बंधक बनाने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। और ए में बोल रहा है क्या, डिलीरेट। डिलीरेट मतलब क्या हो जाता है कि आप व्यापारी हो जाता है डिलीरेट मतलब। और जो आपका अगला ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि गर्ल्स यानी कि मेहमान जो होता है, और मोस्ट होता है मेजबान। 103 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 103 नंबर में बोल क्या रहा है कि अ पर्सन हु कैन इंड्योर पॉइंट और हार्ड स्पाइक विदाउट शोइंग हिज फीलिंग फॉर कंपेलिंग। तो इसका आंसर हो जाए आपका स्टोइक। स्टोइक मतलब हम आपको बताया कि बेगैरी होता है, या फिर ये जो आदर्श समाज होता है उसको स्टोइक हम लोग बोलते हैं। एग्नोस्टिक्स हो जाता है जिसे हम लोग, जिससे पता ना हो कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। पेडेंट मतलब रूढ़िवादी, और एसेटिक मतलब क्या होता है, मुनि या फिर तपस्वी हो जाता है। आगे बात करते हैं कि वर्ड्स रिटन बाय एम्बस्टन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डायर्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं इपिटैफ। तो इपिटैफ का अर्थ ही होता है समाधि लेख। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इपिटैफ। और प्रोलॉजी मतलब क्या हो जाता है कि प्रस्तावना। और इपियोलॉजी मतलब उपसंहार। और एस्टीलिया मतलब होता है एक प्रकार का क्या, स्तंभ। 105 नंबर हम लोग देखेंगे। 105 नंबर बोल रहा है कि अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड टू क्रिस्टीन वर्कशिप इन अ स्कूल पर्सन हॉस्पिटल टू लार्ज प्राइवेट हाउस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि चैपल बोलते हैं। देखिए एक चैपल मतलब कि गिरजा घर भी होता है, और इसका अर्थ है चैपल मतलब पूजा स्थान। और चर्च मतलब होता है गिरजाघर। ये और ये वर्ड दोबारा है चर्च वाला। और चैपल उसमें हम बताए हुए थे कि गिरजाघर होता है, यहाँ पर चैपल मतलब पूजा घर भी दिया हुआ है, एक छोटा सा गिरजाघर भी होता है। और कैथेड्रल मतलब होता है कि बड़ा गिरजाघर। कॉन्ग्रीगेशन होता है धार्मिक। कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है, धार्मिक। आगे देखते हैं 106 में, अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि प्री प्रीडेस्टर जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्रीडेस्टर। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पूर्वाधिकार करना। और सक्सीसर मतलब हो जाए उत्तराधिकारी। एंशियंट मतलब प्राचीन हो जाएगा। और डिस्टेंस मतलब वंशज हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 107 नंबर को। 107 नंबर में हम लोग का बोल क्या रहा है कि अ पर्सन हु डिसीव डेट वार एंड वायलेंस आर आर अनजस्टिफाइड, यानी कि जो जस्टिफाइड ना हो उसको बोलते हैं। उसको पैसिफिस्ट बोलते हैं। पैसिफिस्ट मतलब क्या हो जाता है कि ये देखिए पैसा इसमें आ रहा है, पैसिफिस्ट मतलब निराशावादी। ये भी कितना बार आ चुका है पैसिफिस्ट इस बार इस वाले बुक में। तो देखिए पैसिफिस्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। और ऑप्टिमिस्ट वाला आशावादी। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। एनार्चिस्ट अराजकतावादी हो जाएगा। आगे देखते हैं 108 नंबर में। 108 नंबर में बोल क्या रहा है ना कि अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्कोनमी। आर्कोनमी मतलब क्या हो जाता है ना कि किसी शब्द से इनका पहला जो अक्षर होता है उसको आर्कोनमी बोल देते हैं। ये में बोला है होमिनिज्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक जैसा लगने वाला। तो तो टोपोनिमी मतलब वो क्या हो जाता है कि उपनाम। और सिडोनिम मतलब हो जाता है उपनाम। 109 नंबर में हम लोग देखते हैं। 109 नंबर में हम लोग का बोल क्या रहा है कि अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और अ क्या क्वीन। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ना कि मोनार्ची हो जाता है। मोनार्ची मतलब होता है कि राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ए में बोला है कि एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र। प्लूटोक्रेसी धनी लोगों का शासन। और ओलिगार्ची मतलब अर्थतंत्र। ये भी कई बार आ चुका है ये सारे वर्ड्स। 110 नंबर देखेंगे, वन हु इज इजिली डिसीव यानी कि जिस पर साइंस से भरोसा किया जाता है। गुलिवर फिर से आ गई, तीसरा या फिर चौथा बार आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला है कि डिलीजिबल डिलीबल यानी कि जिससे आसानी से मिटाया जा सके।
गुलिबल जिसे जो भाला भोला भाला हो, इनकोरेजिबल जिसे सुधार न किया जा सके, इनफैलिएबल जो अचूक हो। 111 में हम लोग देखें कि वन हु होल्ड अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि होनोररी हो जाता है, होनोररी। और हाई ब्रो मतलब होता है कि घमंडी। वॉलंटियर मतलब है कि स्वयंसेवक। समैरिटन मतलब क्या हो जाता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों को क्या हो, मदद करे। और जो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग होनोररी बोलते हैं, यानी कि अनैतिक बोल देते हैं। ठीक। आगे देखते हैं 112 नंबर। तो 112 नंबर बोला कि डेट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजीली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है ऑप्शन नंबर डी कि इनएसिएबल। इनएसिएबल का अर्थ जो होता है वह होता है, इनएसिएबल मतलब पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर हो जाएगा। इनविसिएबल मतलब अजय हो जाएगा। इनविटेबल मतलब होता है कि अटल। और इनऑडिबल मतलब कि जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे। 113 में देखेंगे कि नॉट रिलीव वंस थ्रो और फीलिंग रिडली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना कि जो रिटिसेंट होता है, यानी कि जो रहती शांत है, इस तरीके से रिटिसेंट यानी कि जो रहती शांत है, यानी कि कम बोलने वाला। और फोर्ट नाइट मतलब होता है कि बेबाकी से बोलने वाला। इवेंचुअल मतलब होता है मूल्यांकन करने वाला। और आपका लास्ट वर्ड है कि कम्युनिकेट मतलब मिलनसार। 114 नंबर देखेंगे कि टू लेंथ ऑफ रोप बॉम्बो और वुड विथ rungs used for combine up the down walls side of spikes, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कि जो आपका लेडर होता है, क्या होता है, लेडर, वो हो जाएगा। तो लेडर का अर्थ होता है कि जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी नुमा बना हुआ, उसको लेडर बोल देते हैं। एसटी केस मतलब होता है कि सीढ़ी। ब्राइज मतलब होता है पुल। स्टेप मतलब क्या होता है, कदम, पैदल, जिसे हम लोग बोल देंगे। 115 में बोल क्या रहा है कि टू प्रिपेयर रिटेन material फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिट करना है। एडिट सब लोग याद रखिए, एडिटर, एडिटर संपादक होता है एडिटर। और एडिट का अर्थ आपका क्या होता है कि संपादक करना। और समराइज करना यानी संक्षिप्त करना। ग्रुप करना यानी कि काट देना। एवरी एवरेज करना यानी कि शॉर्टेन कर देना, यानी कि संक्षिप्त कर देना। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन को। तो 116 नंबर में हम लोग को बोला क्या है कि अ लिस्ट अ लिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड टू इन अ स्कॉलरी वर्क, यानी कि स्कॉलरी वर्क के लिए जो बुक को यूज़ किया में लाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी का अर्थ है ग्रंथ होती है। बिब्लियोफाइल मतलब होगा पुस्तक प्रेमी। और कॉलीग्राफर होता है जो सुंदर लिखावट हो। और होलोग्राफी मतलब होता है स्वलेखन। 117 नंबर में हम लोग देखेंगे कि टू स्पेंड इंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोरमेंट स्टेट है तो हिबरनेट बोल रहे हैं, हाइबरनेट। हाइबरनेट का जो अर्थ हो जाता है आपका कि शीत निद्रा में रहने वाला। कन्वेंशंस होता है कि जो स्वास्थ्य या फिर लाभ मिले। कॉनोनोट मतलब होता है कि भाव बयान करने वाला। होइस्ट मतलब होता है कि ऊपर उठना, उठाना। और आपका 118 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेस टू विजिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इटिनरी होता है। इटिनरी, इटिनरी का अर्थ क्या होता है कि यात्रा कार्यक्रम हो जाएगा। इटिनरी मतलब क्या हो जाएगा, यात्रा कार्यक्रम हो जाएगा। और ए में बोल रहा है कि इन्वेंट्री, उसको बोलते हैं वस्तु सूची। ट्रेजेक्ट्री होता है कि प्रक्षेपण करने वाला। इंटरव्यू होता है कि यात्रा कार्यक्रम होता है। और डायरेक्टरी होता है कि नाम और पते का एक जो किताब होता है उसको डायरेक्टरी बोल देते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वन हु डिसीव वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली और स्पाइसी, तो इसको हम लोग बोल क्या देते हैं कि इसेटिक हो जाए। इसेटिक मतलब क्या हो जाता है ना कि सौंदर्य शास्त्री हो जाता है। इसेटिक का अर्थ ऑप्शन नंबर सी। और जो एथिस्ट हो जाएगा नास्तिक। थिस्ट हो जाएगा आपका आस्तिक। और
स्टिक हो जाएगा मुनि तपस्वी वगैरह, ये कई बार आ चुका है इस वाले वीडियो में। अ प्रोटेक्ट प्लेस फॉर अ बर्ड्स एंड एनिमल, जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल को क्या किया जाता है कि प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंचुरी बोलते हैं। आपको हम पहले भी इसको याद रखिए, बर्ड सेंचुरी से आप लोग इसको याद सकते हैं, सेंचुरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका इसका है पहला वर्ड स्टडी, इसका अर्थ होता है कि नदी का मुहाना। और सेंचुरी मतलब हो जाता है कि आपको बताए दे, बर्ड सेंचुरी से याद रखिएगा। बैंकर होता है क्या, सेनावास, यानी कि जो जहाँ पर सेना लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं बैंकर। आगे हम लोग देख लेंगे, अगला वर्ड है आपका आइसलैंड, मतलब टापू जो होता है उसको बोलते हैं आइसलैंड। 121 में बोल रहा है कि अ शॉर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, यानी किसी चीज़ का शॉर्टेड फॉर्म, तो एब्रिविएशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ का छोटा क्रम। समरी मतलब सारांश होता है, प्रिसाइज करना, संक्षिप्त करना। हम्म, और जो होता है प्रीटोनियम मतलब आता है कि उपनाम हो जाता है। और 122 के हम लोग बात करें तो 122 में बोल क्या रहा है कि वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, इसको हम लोग बोलते क्या है कि अल्ट्रिस्ट है। अल्ट्रिस्ट मतलब होता है कि परोपकारी व्यक्ति है। और मार्टियर मतलब हो जाता है आपका शहीद। अल्चमिस्ट मतलब हो जाता है कि प्राचीन रासायनिक विज्ञानों का जो ज्ञान रखता हो। एम्बेसडर होता है कि जिसे दूत बोलते हैं। 123 में बोला है कि वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ऑप्शंस, जो कि एस्टेब्लिश ऑप्शन को क्या होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे या फिर रोक के रखे, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स होता है, यानी कि रूढ़िवादी हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। और बी में बोल रहा है कि मिशनरी होता है कि धर्म प्रचारक। मोनोथोसिस मतलब होता है एक श्वेत। एथिस्ट मतलब है कि नास्तिक। आगे देखते हैं 124 में बोल रहा है कि स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि एम्बिजियस जो होता है वही हो जाएगा आपका आंसर। एम्बिजियस मतलब है कि घात, घात लगाना। और एम्बिजियस मतलब हो जाता है कि अस्पष्ट। एम्ब्रोस एम्ब्रोसाइल मतलब हो जाता है क्या, दिव्य। और जो आपका लास्ट वर्ड है ऑप्शन नंबर डी, उसमें नहीं, इसमें तो सारा हो गया शायद। और 125 नंबर में हम लोग बोलते हैं कि अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन अबैक, उसको हम लोग बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इरिवोकेबल का अर्थ ही होता है जो अटल रहे। और इसका जो हो जाएगा इरेशनल का होता है जो तार्किहीन। इनफेलिएबल का अर्थ होता है अचूक। और इसका हो जाएगा इडेलिएबल का अर्थ हो जाता है कि अमी। इनडेलीबल यानी कि अमीय जो होता है। आगे देखते हैं 126 नंबर, जो बोलेगा वन हु ट्रेवल बाई फुट, यानी कि पैर के द्वारा चला है, उसको बोलते हैं कि पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री ही होता है पेडेस्ट्रियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और प्रोपेगेंडिस्ट मतलब हो जाता है कि प्रचारक। पेडेस्ट्रियन हो जाता है बच्चों का डॉक्टर। और प्रोटैगोनिस्ट हो जाता है जिसे हम लोग नायक बोल देते हैं। 157 देखेंगे, एनिमल लिव इन फ्लॉक, तो एनिमल कहाँ पर लिव करेगा, फ्लॉक्स पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीगारियम बोलते हैं। ग्रीगारियस जिससे होता है मिलनसार रहने वाला, ग्रीगारियस। और सोशल, सोशल का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो सामाजिक हो जाएगा। बोहीमैन, बोहीमैन मतलब रूढ़िवादी जो हो जाता है। और हार्बीवोरस हो जाता है झुंड में रहने वाला, वो भी हार्बीवोरस है, यानी कि जो शाकाहारी होता है, हार्बीवोरस। और मांसाहारी का क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितने भी हम बोल रहे हैं वर्ड कमेंट बॉक्स में बताने कि आपको बताना है। अ लार्ज बिल्डिंग ऑफ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज टू हाउस होल्डर्स, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ना 128 में कि जो बैरेक्स जो होता है, बैरेक्स, वही हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जिसमें सैनिकों के लिए जो बना हुआ घर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरेक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और डॉर्मिट्री, तो डॉर्मिट्री का अर्थ होता है जिसमें सैनागार होता है। फोर्ट मतलब किला होता है। क्वार्टर मतलब सैनिकों का आवास। आगे देखते हैं 129 नंबर में, तो 129 नंबर बोला अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ
फॉर्मल मीटिंग, जिससे हम लोग क्या बोल देंगे कि एजेंडा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एजेंडा मतलब कोई चीज़ का कार्यसूची या फिर मुद्दा बोलते हैं। टॉपिक्स मतलब क्या हो जाता है कि विषय होता है, जिससे कि आप लोग टॉपिक लिखे हो जाएगा, जैसे कि मुद्रा डायनेस्टी वगैरह के आपको स्कूल में मिला हो, तो इस तरीके से जो टॉपिक होता है। और टाइम टेबल मतलब समय सारणी, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम होता है। 130 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 130 में बोला है कि अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइसलैंड, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आर्चीपेलागो। इसका अर्थ होता है कि द्वीप समूह, जहाँ पर बहुत से द्वीप हो। और है हार्बर मतलब बंदरगाह, ओकियन मतलब महासागर, और बे मतलब क्या होता है, खाड़ी। आप लोग बे ऑफ बंगाल यानी कि पढ़ी हुई है, बंगाल की खाड़ी, मतलब बे मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है। अ कप ऑफ अदर कार्डोटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ना कि ट्रॉफी, जिसे हम लोग बोलते हैं। ट्रॉफी का अर्थ ही होता है क्या, विजय पार। ट्रॉफी का अर्थ क्या होता है कि जो आप विजय होते हैं तब जो आपको उपहार दिया जाता है उसी को बोलते हैं ट्रॉफी। प्रेजेंट मतलब जो अभी का हो, और प्रेजेंट मतलब तोहफा भी होता है, गिफ्ट मतलब उपहार जो होता है, और मतलब ताज भी होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और 132 में बोला है कि ऑल द पीपल इन कंट्री और एरिया हु आर इंटिलेट टू वोट इन एन इलेक्शन, तो देखिए इलेक्शन की जैसे ही बात होती है इसको हम लोग इलेक्टोरेट बोल देते हैं, यानी कि मतदाता। इलेक्टोरेट यानी कि मतदाता। और स्टिल, और क्या है स्टीलर। स्टीलर का जो आपका अर्थ होता है वो होता है बसने वाला। इनहैबिटेट होता है निवासी, इनहैबिटेंट होता है क्या, निवासी, और रेसिडेंट होता है रहने वाला। आगे हम लोग देखते हैं 100 हु वन हु इज 60 ईयर ओल्ड, यानी कि जो 60 साल पुराना हो या फिर 60 साल का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी सेक्साजेनेरियन, यानी कि 60 साल का। ऑक्टाजेनेरियन 8 साल का, सेप्टाजेनेरियन 70 साल का, और नोनाजेनेरियन मतलब 90 साल से ज़्यादा वालों को हम लोग बोल देते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 134 नंबर। 134 नंबर में आप लोग का बोल क्या रहा है कि डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रोली, यानी कि आर पार जिसे हम लोग देख नहीं सकते उसको ओपैक्यू बोल देते हैं। और ट्रांसलूसेंट होता है जो कि ये साफ दिखने वाला, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट होता है कि जिसमें होता है ना कि ट्रांसलूसेंट जिसा बोलते हैं पारभासी, यानी कि कभी तो आर पार देखा जाता है कभी नहीं, यानी कि आधा आधा अर्ध पारदर्शी बोल सकते हैं उसको। और इम्पेरियस होता है अभेदनीय। आगे देखते हैं 135 नंबर। वो बोल रहा है कि अ प्लेस वियर वेपन एंड इम्यूनिटीज़ आर स्टोर्ड, जहाँ पर वेपन और इम्यूनिटीज़ को स्टोर करके रखा जाता है उसको अर्सनल लिखा जाता है। इसके शस्त्रागार होता है। यह दोबारा वर्ड आ चुका है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, हैंगर मतलब विमानशाला, और क्या है गुरुडाउन। गुरुडाउन मतलब होता है नीचे जाना, गुरु डाउन, डाउन मतलब नीचे, गुरु डाउन मतलब नीचे जाना। 136 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 136 नंबर में आपका बोला क्या है कि गिविंग ऑफ वंस अथॉरिटी और थ्रोन। आ गया ये वर्ड ऊपर जो हम लोग बोले हुए थे कि एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब क्या होता है कि त्याग देना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एब एब्जुरेशन। एब्जुरेशन का अर्थ होता है कि त्याग देना है। एब्डिकेशन मतलब उपहरण, अपहरण करना है, एब्डरेक्शन। और एब्जेक्शन मतलब यहाँ पर नीचे चलना होता है, ऑप्शन नंबर डी का। और 137 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 137 नंबर में हम लोग का बोल क्या रहा है कि केयरफुल इन परफॉर्म डस्टिस, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मेजुअली करके कि क्या है ये बहुत ही ज़्यादा पंटिलिशियस करके है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर क्या करता है, मतलब ध्यान ही नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए में जो बोला है कि पंचुअल होता है कि समय का पाबंद करना। सेंसर हो जाता है कि ईमानदार। ओबीडेंट होता है आज्ञाकारी। हम याद कराएं कि योर ओबीडियंट छात्र इस तरीके से याद करके अ बॉक्स ऑफ किच फॉर रिबेट्स और स्मॉल एनिमल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना कि हच। हच मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे जानवरों को रहने के लिए जो हम लोग घर बनाते हैं ऐसे करके हैच करके, इसको हम लोग बोलते हैं कि रहने वाला घर है, छोटे छोटे जानवरों को रहने वाला घर, उसको हैच बोलते हैं। लीलर मतलब होता है मांद। और नीनल मतलब होता है कुत्ता का घर। और एक वर्ड आपका बच गया, वो हो जाएगा आपका जो
मैनेजेरियन उसका होता है क्या है ना कि एक जो बंद होता है पशुशाला का, उसी को हम लोग बोल देते हैं। आपका बस यही 142 वर्ड्स थे। इसमें 139 नंबर में देखते हैं कि द साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ना कि जुरिस्प्रूडेंशन। तो देखिए यहाँ पर जूरी वर्ड ही आ रहा है, तो जूरी से ही हम लोग याद कर लेंगे न्यायतक, और जस्टिस होता है यानी कि न्याय, इन्फर्मरी होता है रोगीशाला, और आर्चिव मतलब होता है संग्रहालय। 140 नंबर में देखते हैं कि द साउंड ऑफ क्राउ यानी कि कावे की आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, था बोलते हैं क्राउ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में बोल जो रहा है उसका जो अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैकल यानी कि खिलाकर हंसना, जो कि आवाज़ से हंसता है ना, उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी में बोल रहा है कि क्रेक, क्रेक का अर्थ आपका हो जाएगा चम चमक राहत। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि क्रॉक, क्रॉक का अर्थ होता है कि कुरकुराना किसी चीज़ को। 141 नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि द थेरेपेस्टिक यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जैसे ही बात होगी तो वहाँ पर हम लोग का हेलियोथेरेपी होता है। हेलियोथेरेपी हर मतलब हो क्या जाता है कि सूर्य के प्रकाश की जो चिकित्सा का जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो डॉक्टर होता है उसको हेलियोथेरेपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर में ए में बोल क्या रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए है डेक्ट्रोलॉजी। डेक्ट्रोलॉजी मतलब है कि अंगुलियां द्वारा बनाए गए चिन्हों का जो बातचीत किया जाता है उस तरीके का। और पिस्फोलॉजी होता है चुनाव विशेषज्ञ। जेनोलॉजी होता है कि वंशावली। आगे देखते हैं लास्ट, जो कि 100 क्या है आपका 142 नंबर। 142 नंबर कौन देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। 142 में है कि अ पर्सन हु ड्रॉ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस मैप। तो उसको हम लोग क्या देखिए, मैप की बात जैसे ही आती है वहाँ पर एक कैटोग्राफी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए ए का है कि कोलिग्राफर यानी कि जो अच्छा तरीका से लिखे। ऑप्शन नंबर बी जिसे हम लोग बोलते हैं कि कैरेटर, क्यूरेटर का अर्थ होता है कि जो ये पिंच का देख रेख करता हो उसको क्यूरेटर बोल देते हैं। आगे आपका कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी का अर्थ होता है क्या है कि जो नृत्य निर्देशक होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरियोग्राफी बोल देते हैं। तो 100 टोटल आपका 142 वर्ड्स जो कि एस एस सी पी यू में 2000 देखिए 19 तक का हम बात किए हुए थे कि 2019 से लेकर के 23 तक का जितने भी आए हुए थे सारे प्री से लेकर के मेंस तक का हम लोग करा दिए। आपको इसमें पता होगा कि कितने वर्ड क्या होता रिपीट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए इतना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और आपको अगला किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में। जो कि आपको साइनोनियम चाहिए, साइनो चाहिए, कि एंटो का चाहिए, कि आपका ईडीएम का चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा। मतलब कि जो एग्ज़ाम आने से पहले आपको इन सब पे वीडियो बना करके दे देंगे। और आप लोग इस इसमें जितने भी वर्ड्स को बोले कमेंट करने के लिए आप लोग इसको कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको हम बता दें कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है कि तो आप पॉजिटिव कमेंट भी किया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।